दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 3 अलग अलग मिक्सर ग्राइंडर। आज हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इनके फीचर्स देखेंगे, जार की क्वालिटी चेक करेंगे, डिजाइन देखेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सा मिक्सर सबसे बेहतर है। अगर आप नया मिक्सर खरीदने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए अब बजाज मिक्सर देखते हैं। ये बजाज मिक्सर का बॉक्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास है बजाज मिक्सर ग्राइंडर। पहली नजर में इसका व्हाइट और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा और आकर्षक लगता है। बजाज एक जाना माना नाम है और कई सालों से लोग इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो इसकी बॉडी काफी अच्छी दिखाई देती है। सामने स्पीड कंट्रोल नॉब दिया गया है जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऊपर की तरफ जार लगाने की जगह दी गई है जो मजबूत लग रही है। अब इसके साथ मिलने वाले जार को देखते हैं। इसमें 3 जार दिए गए हैं। बड़ा जार जूस और शेक के लिए, मीडियम जार ग्राइंडिंग के लिए और छोटा जार मसाले पीसने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जार स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। इनकी फिनिशिंग अच्छी लग रही है। हैंडल पकड़ने में आरामदायक है और ढक्कन भी ठीक तरह से फिट होता है। दोस्तों, घर की रसोई में मिक्सर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल मसाले पीसने, चटनी बनाने और जूस तैयार करने में होता है। इस हिसाब से बजाज मिक्सर एक अच्छा विकल्प नजर आता है। मुझे इसका कलर और डिजाइन काफी पसंद आया। अब आप बताइए कि आपको इसका लुक कैसा लगा। अब बजाज मिक्सर को चलाकर देखते हैं और इसकी परफॉर्मेंस जानते हैं। मिक्सर स्टार्ट होते ही इसकी आवाज सुन सकते हैं जो काफी कम है। मशीन स्मूथ तरीके से चल रही है और ज्यादा वाइब्रेशन भी नहीं कर रही। इसके ब्लेड अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं और जार की फिटिंग भी ठीक लग रही है। सामान्य पीसने, मिक्सिंग और चटनी बनाने जैसे कामों के लिए ये अच्छा प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर रोजमर्रा के किचन उपयोग के लिए ये एक अच्छा विकल्प लग रहा है। अब चलिए इस बजाज मिक्सर की पूरी बॉडी को ध्यान से देख लेते हैं। आप इसके डिजाइन, फिनिशिंग और ओवरऑल लुक को देख सकते हैं। सामने से देखने पर मिक्सर काफी अच्छा और सिंपल डिजाइन में दिखाई देता है। इसके जार, हैंडल और बॉडी की बनावट भी ठीक लग रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी पूरी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। साइड से देखने पर इसका शेप और डिजाइन कैसा है वह भी आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ इसके रबर फीट दिए गए हैं जो इसे चलने के दौरान स्थिर रखने में मदद करते हैं। अब आप इसके अलग अलग एंगल से लुक को देख सकते हैं। जिन लोगों को मिक्सर खरीदने से पहले उसकी बॉडी और डिजाइन देखना पसंद होता है, उनके लिए यह क्लोज व्यू काफी काम का हो सकता है। कुल मिलाकर इसका लुक साफ सुथरा और अच्छा दिखाई देता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस बजाज मिक्सर का डिजाइन और बॉडी कैसी लगी। चलिए अब कंफर्ट टेक्निक मिक्सर के डिब्बे को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले आप इसकी पैकिंग देख सकते हैं। कंपनी ने इसे साधारण लेकिन अच्छी पैकिंग के साथ भेजा है। डिब्बे के ऊपर मिक्सर की फोटो और कुछ ज़रूरी जानकारी दी गई है। अब हम डिब्बे को चारों तरफ से देखकर इसकी प्रिंटिंग और दी गई जानकारी पर नज़र डाल लेते हैं। यहाँ आपको मॉडल की जानकारी, फीचर्स
और कंपनी से जुड़ी कुछ बातें देखने को मिल सकती हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं कम्फर्टेक मिक्सर की परफॉर्मेंस की। यह मिक्सर रोजमर्रा के किचन के कामों को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। चाहे मसाले पीसने हो, चटनी बनानी हो या फिर ग्रेवी तैयार करनी हो, यह मशीन हर काम को अच्छी तरह से करने की कोशिश करती है। इसके साथ मिलने वाले जार अलग अलग जरूरतों के हिसाब से उपयोग किए जा सकते हैं। बड़े जार में आप ज्यादा मात्रा में सामग्री पीस सकते हैं, जबकि छोटे जार में मसाले और ड्राई ग्राइंडिंग आसानी से की जा सकती है। इसके ब्लेड मजबूत और तेज बनाए गए हैं, जिससे सामग्री जल्दी और बारीक पीसने में मदद मिलती है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जार और ब्लेड लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन देते हैं। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसका डिजाइन साधारण लेकिन आकर्षक है। किचन में रखने पर यह अच्छा दिखाई देता है और ज्यादा जगह भी नहीं घेरता। स्पीड कंट्रोल नॉब की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार स्पीड को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार की सामग्री के लिए अलग स्पीड का उपयोग करना बेहतर रहता है। मिक्सर के नीचे दिए गए रबर फीट मशीन को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जिससे काम करते समय कंपन कम महसूस होता है। रोजाना उपयोग करने वाले लोगों के लिए यह मिक्सर मसाले पीसने, चटनी बनाने, लहसुन अदरक पेस्ट तैयार करने और कई अन्य किचन कार्यों में उपयोगी साबित हो सकता है। सफाई की बात करें तो जार और ढक्कन को साफ करना काफी आसान है। उपयोग के बाद इन्हें पानी से धोकर साफ रखा जा सकता है, जिससे मशीन की लाइफ बेहतर बनी रहती है। कुल मिलाकर कम्फर्टेक मिक्सर एक ऐसा उपकरण है जो किचन के कई जरूरी कामों को आसान और तेज बनाने में मदद करता है। अगर सही देखभाल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन दे सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके अगले हिस्से को देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस कम्फर्टेक मिक्सर को चलाकर देखते हैं और इसकी असली परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी मिक्सर का असली टेस्ट तब होता है जब उसे चलाया जाए, क्योंकि सिर्फ डिजाइन देखकर यह पता नहीं चलता कि मशीन कैसी है। अभी आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जब जार को लगाते हैं या निकालते हैं तब हल्की सी आवाज महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ वह मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कई बार जार को थोड़ा ध्यान से फिट करना पड़ता है, तब जाकर वह सही तरीके से बैठता है। अब मशीन लगातार चल रही है। आप देख सकते हैं कि यह अपना काम कर रही है। सामान्य घरेलू उपयोग के लिए इसकी परफॉर्मेंस ठीक लगती है। अगर आप रोजाना मसाले पीसते हैं, चटनी बनाते हैं, शेक बनाते हैं या छोटे मोटे किचन के काम करते हैं, तो ये मिक्सर उन कामों को संभाल सकता है। आवाज की बात करें तो जार लगाकर चलाने पर आवाज थोड़ी ज्यादा सुनाई देती है, लेकिन जब जार को निकालकर सिर्फ मोटर की रनिंग को देखा जाए तो आवाज पहले से कुछ बेहतर और स्मूथ महसूस होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, आपका अनुभव अलग भी हो सकता है, इसलिए वीडियो में इसकी असली आवाज ध्यान से सुनिए। अब अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये एक बजट मिक्सर की तरह महसूस होता है। मतलब ये नहीं कि ये खराब है, लेकिन इसे हाथ में लेने पर यह प्रीमियम क्वालिटी वाला मिक्सर नहीं लगता। इसकी कीमत के हिसाब से जो चीजें मिलती हैं वही यहाँ देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि ये मिक्सर उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा है जो कम बजट में कोई विकल्प तलाश रहे हैं। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है और आपको सिर्फ घर के सामान्य कामों के लिए मिक्सर चाहिए तो आप इसे देख सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है तो मैं आपको बजाज की तरफ भी देखने की सलाह दूंगा। बजाज एक पुराना और भरोसेमंद ब्रांड है। कई लोगों का अनुभव बजाज के साथ काफी अच्छा रहा है।
तो दोस्तों, अब समय आ गया है इस सैमसंग मिक्सर का बॉक्स खोलने का। पैकिंग अभी पूरी तरह सील है और हमने इसे अभी तक नहीं खोला है, इसलिए हम भी पहली बार आपके साथ देखेंगे कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। चलिए बिना समय बर्बाद किए बॉक्स को ओपन करते हैं। जैसे ही हम ऊपर का कवर हटाते हैं, सबसे पहले हमें अच्छी पैकिंग देखने को मिलती है। कंपनी ने मिक्सर को सुरक्षित रखने के लिए अंदर अच्छी तरह पैक किया है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई नुकसान ना हो। अब धीरे धीरे एक एक सामान बाहर निकालते हैं। सबसे पहले हमें जार दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग कामों के लिए दिए गए हैं। इनके बाद मिक्सर की मेन बॉडी बाहर निकालेंगे और करीब से देखेंगे कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है। पहली नज़र में मिक्सर काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। डिज़ाइन साफ सुथरा है और फिनिशिंग भी अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ देखने से फैसला नहीं करेंगे, आगे इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स के अंदर मिलने वाले सभी सामान को एक एक करके देखते हैं और जानते हैं कि सैमसंग ने इस मिक्सर के साथ क्या क्या दिया है। तो दोस्तों, अब बारी है सैमसंग मिक्सर ग्राइंडर की। तीनों मिक्सर में सबसे पहले अगर किसी की तरफ नजर जाती है तो वह है सैमसंग मिक्सर। इसका रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन इसे काफी प्रीमियम लुक देता है। इसकी बॉडी का डिजाइन बाकी दोनों मिक्सर से अलग दिखाई देता है। सामने बड़ा कंट्रोल नॉब दिया गया है जो देखने में काफी आकर्षक लगता है। इसके साथ भी 3 जार मिलते हैं। जार की फिनिशिंग अच्छी है और स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है। अगर केवल लुक और डिजाइन की बात करें तो मुझे ये मिक्सर काफी अच्छा लगा। लाल रंग की वजह से ये रसोई में अलग पहचान बनाता है। इसका बड़ा जार जूस और शेक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मीडियम जार सामान्य ग्राइंडिंग के लिए और छोटा जार मसालों के लिए उपयोगी है। मिक्सर की बनावट देखकर लगता है कि इसे आधुनिक डिजाइन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सामने का पैनल और स्पीड कंट्रोल इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्टाइलिश और प्रीमियम दिखने वाला मिक्सर पसंद करता है तो उसे ये मॉडल पसंद आ सकता है। चलिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमने इस सैमसंग मिक्सर को पूरी तरह बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और ऊपर लगा हुआ प्लास्टिक कवर भी हटा दिया है। पहली नजर में इसका रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन काफी आकर्षक लग रहा है। देखने में यह मिक्सर काफी शानदार और प्रीमियम फील देता है। आप करीब से देख सकते हैं कि इसकी बॉडी की फिनिशिंग अच्छी दिखाई दे रही है। डिजाइन भी काफी बढ़िया रखा गया है। कंपनी ने लुक पर अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से ये मिक्सर पहली नजर में ही ध्यान खींचता है। अब जार को भी देख लेते हैं। जार की क्वालिटी ठीक लग रही है और हैंडल की पकड़ भी अच्छी महसूस होती है। पहली नजर में तो ये मिक्सर मजबूत दिखाई देता है, हालांकि असली परफॉर्मेंस का पता इस्तेमाल करने के बाद ही चलेगा। अगर मैं इसकी तुलना कॉम्फर्टेक मिक्सर से करूं तो कॉम्फर्टेक भी अपने हिसाब से एक अच्छा मिक्सर है और कम बजट वाले लोगों के लिए ठीक विकल्प माना जा सकता है। लेकिन पहली नज़र और बिल्ड क्वालिटी को देखकर मुझे सैमसंग मिक्सर थोड़ा बेहतर लग रहा है। चलिए दोस्तों, अब आखिर वो समय आ गया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब हम इस सैमसंग मिक्सर को चलाकर देखते हैं और इसकी असली परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अभी तक हमने इसका डिज़ाइन, कलर और बिल्ड क्वालिटी देखी थी, लेकिन किसी भी मिक्सर की असली पहचान उसके काम करने के तरीके से होती है। तो चलिए इसे चालू करते हैं। जैसे ही मिक्सर चालू होता है, आप इसकी आवाज़ को ध्यान से सुन सकते हैं। आवाज़ तो आती है क्योंकि कोई भी मिक्सर पूरी तरह साइलेंट नहीं होता, लेकिन पहली बार चलाने पर इसकी आवाज़ काफ़ी संतुलित महसूस हो रही है। मशीन स्मूथ तरीके से चल रही है और बहुत ज़्यादा कंपन भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसकी फिनिशिंग ज्यादा अच्छी दिखाई देती है और इसका डिजाइन भी ज्यादा प्रीमियम महसूस होता है। हाँ, सैमसंग मिक्सर की कीमत कॉम्फर्टेक से ज्यादा हो सकती है, इसलिए यह पूरी तरह आपके बजट पर निर्भर करता है। अगर आपका बजट कम है तो कॉम्फर्टेक भी बुरा विकल्प नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च कर सकते हैं और बेहतर फिनिशिंग तथा बेहतर लुक चाहते हैं
तो सैमसंग मिक्सर ज्यादा अच्छा विकल्प लग सकता। चलिए दोस्तों, अब सैमसंग मिक्सर को करीब से देखते हैं। पहली नज़र में इसका लुक काफ़ी अच्छा लगता है। रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन इसे और भी आकर्षक बनाता है। इसकी बॉडी में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक मजबूत महसूस होता है। अगर कीमत की बात करें तो ये लगभग 1500 रुपए के आसपास मिल जाता है। अपने बजट के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मिक्सर लगता है। कम्फर्टेक मिक्सर भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये सैमसंग मिक्सर थोड़ा बेहतर लग रहा है। डिज़ाइन अच्छा है, फिनिशिंग भी ठीक है और देखने में भी ये बढ़िया लगता है। अगर आपका बजट कम है और आप एक अच्छा मिक्सर लेना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, अब हमने सैमसंग मिक्सर को अच्छे से देख लिया। इसकी बॉडी, डिजाइन और पैकिंग सब कुछ दिखा दिया। अब इसे वापस सावधानी से पैक करके रख देते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे। जैसा कि आपने देखा, मिक्सर का लुक अच्छा है, डिजाइन भी बढ़िया है और अपनी कीमत के हिसाब से ये एक अच्छा विकल्प लगता है। फिलहाल इसे वापस बॉक्स में रख देते हैं और आगे वीडियो में दूसरे मिक्सर से इसकी तुलना भी करेंगे। तो चलिए अब इसे ठीक से पैक करके इसकी जगह पर रख देते हैं। तो दोस्तों, अब आपने तीनों मिक्सर को अच्छे से देख लिया है। हमने इनके डिब्बे, डिजाइन, बॉडी, जार और ओवरऑल लुक को भी करीब से देखा। हर मिक्सर की अपनी अपनी खासियत है और हर एक अपने बजट के हिसाब से अलग अनुभव देता है। अब फैसला पूरी तरह आपके ऊपर है। आपकी ज़रूरत, आपका बजट और आपकी पसंद क्या है, उसी के हिसाब से आप इनमें से कोई भी मिक्सर चुन सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही मिक्सर चुनने में थोड़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको इन तीनों में से कौन सा मिक्सर सबसे ज़्यादा पसंद आया।